अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जी ट्रेवलिंग देसी कपल के इस एपिसोड में आप लोग पहुँच गए हैं बालाकोट। अच्छा, कल हम वहाँ से निकले थे बेहरा से, तो रास्ते में 2-3 जगह रुके कुछ गाड़ी के इशूज थे, तो गैस का चिंता कि आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसके हिसाब से इलाहाबाद में हमारा टाइम अच्छा खासा ज़ाया हो गया। तो इलाहाबाद में हमारा टाइम अच्छा खासा ज़ाया हो गया। फिर उसके बाद रात से हम पहुँचे, वहाँ पे भी वो ब्रेक्स वगैरह में चेक करवाए एक बार, फिर जैसे बैंड का हो रहा था, एक बैंड सा हो रहा था मुझे कि ब्रेक्स चेक करवा रहे, पहाड़ी रास्तों में आगे जा रहे हैं। तो फिर इस तरह करते करते हमें शाम हो गई बालाकोट में। फिर बेसिकली इन इलाकों में आके जो है यहाँ के नज़ारे इंजॉय करना वही सबसे अहम होता है। तो रात में फिर वो नज़ारे नहीं मिलते थे, तो इसलिए फिर हम लोग ने बालाकोट में स्टे कर लिया। यहाँ पर एक होटल है, तो वहाँ पर हमने स्टे कर लिया, रूम ले लिया था। रूम मुनासिब में मिल गया हमें, 2 लाख में रूम मिल गया यहाँ पे, और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा। रात को बड़ी ठंडी, बहुत ठंड रही है रात को, तो रात से हमने गर्म कपड़े शुरू कर दिए। तो अब आगे की तैयारी है, नारायण की तरफ निकलते हैं। आज हम इससे करेंगे नारायण में, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, बड़े आराम से जाएंगे इससे करते हुए। फिर अगर डायरेक्ट हम टिकट की तरफ जाते हैं तो फिर कम से कम 8-8.5 घंटे का सफ़र है, तो इतना नहीं थकाएंगे। उसको एक दिन आराम में स्टे करेंगे, फिर वो वापस चल काफ़ी होके आएंगे और फिर आगे जाएंगे अपनी तरफ। तो ये प्रोग्राम है, तो आए हम आपको नज़ारे दिखाने में चलते हैं। रोड पर तो आप देख ही रहे हैं कि जाने का रास्ता किस तरह का है, तो रास्ते में हम जहाँ स्टे करेंगे वो भी आपको दिखाने में। तो मज़ीद यहाँ की खूबसूरती के बारे में आपको ये बताएंगे। ये अब ये दरिया बेहरा है बालाकोट का, यहाँ से हमारे पीछे यहाँ से वो ऊपर पहाड़ियों में गई आपको, मेरे पीछे नजर आ रहा होगा हल्की हल्की रेत आई हुई है पहाड़ियों की चोटियों पे। तो ये नागा पर्वत है, तो चलते हैं, देखते हैं आगे का टूर करते हैं, विजिट जो भी होता है वो दिखाते जाते हैं। बालाकोट की खूबसूरती ने हमारा दिल मोह लिया था, लेकिन हमें आगे सफ़र करना था नारायण का। तो हम लोग बालाकोट के बिल्कुल बाहरी हिस्से पे पुल के पास हमने होटल लिया हुआ था। तो बजाय फिर सिटी की तरफ जाके नाश्ता करने के, हमने ये सोचा कि हम नाश्ता कहीं रास्ते में ही कर लें। तो हम बगैर नाश्ता किए ही नारायण की तरफ निकल पड़े। रास्ते के सुबह सुबह के नज़ारे और जिस तरह से बादल आए हुए थे और दूर पहाड़ियों पर बर्फ़ जमी हुई थी, उसने हमें अपनी खूबसूरती में गुम किया हुआ था। खैर, हम लोग एक रेस्टोरेंट पे आके रुके जहाँ पर आबशार भी था थोड़ा सा, तो हम लोगों ने पानी भी वहीं से भरा पीने के लिए, नाश्ता भी मंगवाया, पराठे मंगवाए, अंडा मंगवाया, चने मंगवाए, और नाश्ता तो अच्छा था। हाँ जी व्यूअर्स, तो हम लोग बालाकोट से बाहर निकल आए थे, तो नाश्ता नहीं किया हमने, तो यहाँ पर स्टॉप बीच में हम रुक गए नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे बड़ा अच्छा था, पानी वगैरह भी यहाँ बह रहा था, मौसम बड़ा अच्छा था, लोकेशन भी अच्छी थी। तो हम लोग माशाल्लाह आबशार व्यू होटल इस पे रुक गए और ये नाश्ता शुरू कर दिया। तो नाश्ता करके आगे बढ़ते, फिर जो भी सूरत हाल है वो आपको बताते जाएंगे, रास्ते की नज़ारे आपको दिखाते जाएंगे। रुकते रुकते हुए आराम से जाएंगे नारायण तक। 3 घंटे का सफ़र है, तो हम बड़े आराम से, भले 8 घंटे लग जाए पहुँचने में, आराम से रुकते हुए नज़ारे दिखाते हुए आपको जाएंगे। अभी हम लोग रेडी हो गए यहाँ से और नाश्ता वगैरह हमारा कंप्लीट हो गया, तो
बस अब चलते हैं आगे। अच्छा, हम लोग नाश्ता करने के बाद निकल पड़े हैं नारायण की तरफ जाने के लिए। लेकिन अभी तक दिल में वो जो है खौफ और डर जो पिछले एपिसोड्स में आपने देखा है कि बैठा हुआ था कि पता नहीं हमारी गाड़ी किस तरह से हमारा साथ देगी। ब्रेक वाला इशू भी उस तरह से हल नहीं हुआ था। हमने तमाम उनको मैकेनिक्स को दिखा दिया, लेकिन वो आवाज़ ख़त्म नहीं हुई ब्रेक की। और लेकिन जो उन्होंने टायर वगैरह खोल के ब्रेक शू वगैरह ये वो सारे चेक किए, तो बकौल उनके कि भाई कोई इशू नहीं है उसमें और तमाम चीज़ें ओके हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी छठी हिस्स जो है ना वो मुझे कहीं ना कहीं वो उस पर परेशान किए हुए थी कि कहीं ब्रेक का कोई इशू ना हो जाए, कहीं कोई दूसरा मामला ना हो जाए। लेकिन अब तक का सफ़र जो है ना मानसरा के बाद से वो तो बड़े आराम से और बड़े अच्छे तरीके से होता हुआ आ गया था। तो खैर जैसे ही हम इन रास्तों पे चलना शुरू हुए, मुझे नहीं आइडिया कहीं पे रास्ते सही थे कहीं पे ख़राब थे। बहुत गाड़ी को झटके वगैरह भी आए थे अच्छे खासे। अच्छा जी, हम लोग ये पहुंच गए हैं केवाई स्टॉप पे और रास्ते में ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां सिटिंग लगी हुई है पानी के आबशार में। यहाँ बैठे ऊपर चलें और ऊपर चलते हैं। हाँ हाँ, आ जाओ। माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। तो ना खूबसूरत है, यहाँ से जाने को आगे दिल ही नहीं चाह रहा मेरा। अच्छा जी, अच्छा ये नारायण से जो है ना वो अपना बालाकोट से नारायण जाते हुए रास्ते में ये जगह पड़ती है। तो अच्छा, वैसे मेरा नाश्ता करने का मूड यहाँ पर आके था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये कितनी दूर है और भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं वहाँ पे रुक गया। अब इसका मुझे आइडिया नहीं था कि ये कितने फासले पे, क्योंकि मैं भी बड़े टाइम के बाद आया, तो इसलिए जो है ना वो मैंने रिस्क नहीं लिया। हमने वो बालाकोट से नाश्ता किया, आते हुए रास्ते में से ना हमने 4 पराठे मंगवाए, 1 फ्राई अंडा और चने और 2 कप चाय के ना। चाय में इतनी ज़्यादा चीनी, उसके बाद पराठा बिल्कुल पतला सा था। हमारा तो 2 पराठों में पेट फुल हो जाते हैं, लेकिन आज हमने 4 पराठे खाए। लेकिन हमें पता चला 100 का 1 पराठा, 400 के हमने पराठे खाए और 80 रुपये का अंडा था, फ्राई अंडा, और वो भी बिल्कुल मतलब बस ठीक था। और चाय कितने की थी? नहीं 100 का अंडा था, 80 रुपये की चाय थी। 100 का अंडा था और 80 की चाय थी, ठीक है। 2 उसमें भी छोटे छोटे कप थे और इतना मीठा डाला हुआ था, हमारे सर में दर्द हो। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ से चाय पीएंगे। चाय पीने जब तक हम लोग चाय ना पिए हम फ्रेश नहीं होते, हमसे कोई काम नहीं होता। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ से चाय पीएंगे फिर आगे जाएंगे। हमें पता नहीं था कि हमने इतना महंगा नाश्ता किया। पेट भी नहीं भरा उन पराठों से, 4 पराठे भी खाए, इतने छोटे छोटे। पानी में जाके बैठ गई हैं हम, पानी में पाँव डाल के। ठंडा है पानी? पानी ठंडा है? आ जाओ, ठंड लग जाएगी, आ जाओ। चाय है? चाय पिला दो। हाँ जी भी बस। तो ये है आबशार फूड हट, बालाकोट से आते हुए रास्ते में पड़ता है। माशाल्लाह यहाँ का फूड वगैरह भी बड़ा अच्छा है, लोग भी बड़े अच्छे हैं और माहौल भी बहुत आला है। तो देखिए ऊपर से आबशार आ रहा है, ये बहता हुआ नीचे बहुत सी जगह है, प्लेसेस हैं बैठने के लिए यहाँ पर, और टूरिस्ट अक्सर यहाँ पे आके स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप आएँ तो इस जगह ज़रूर रुकें और इस जगह का मज़ा एंजॉय करें। बहुत आला लोकेशन है। मेरे पीछे भी देखें आप। अच्छा, ये ठंडे पानी में उतर गई थी अब, तो इनके तो भाई पाँव सुन हो गए। देखिए इन्होंने तालाब में डाली हुई। इधर लुक इधर।